सिंधिया की बगावत और कमलनाथ सरकार के पतन के बाद एमपी में उठा सियासी तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक कांग्रेस को बड़े झटके लग रहे हैं। एक हफ्ते में सैकड़ों कार्यकर्ता और 2 कांग्रेस विधायक, बुरहानपुर के नेपा नगर से सुमित्रा देवी, छतरपुर के बड़ा मलहरा से प्रद्युमन लोधी इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए। दोनों के इस्तीफे की कांग्रेस को भनक तक नहीं लगी। इससे पहले कांग्रेस सफल पाती कि वो दोनों बीजेपी में शामिल हो गए। अब 26 सीटों पर उपचुनाव होंगे। कांग्रेस की सदस्य संख्या विधानसभा में 90 हो गई है। ऐसे में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का कहना है कि मैं चिंतित नहीं हूं। वहीं एमपी कांग्रेस का दावा है कि सर्वे में बीजेपी सिर्फ 1 सीट जीत रही है। इसके लिए ये सारे प्रपंच रचे जा रहे हैं। जनता इसका जवाब देगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का कहना है कि मुझे कोई चिंता नहीं है जाने वालों की। मुझे तो पता था कि कुछ ऐसे हैं जो चले जाएंगे। कोई आश्चर्य वाली बात नहीं थी मेरे लिए। इनका सौदा अभी तक चल रहा है। यह विधायकों को फोन कर रहे हैं, पैसे ले लो, पद ले लो, फलानी चीज ले लो। कमलनाथ ने आगे कहा कि बीजेपी के लिए संविधान का कोई मतलब नहीं रह गया है। वो बस इतना समझती है, बस बोली बोलो, राजनीति करो। बीजेपी राजस्थान में भी सौदेबाजी कर रही है, आप सब देख ही रहे हैं। लगातार विधायकों के इस्तीफे पर एमपी कांग्रेस ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए। पहले ट्वीट में कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी खरीद रही, लोकतंत्र बिक रहा, इन बिकने वालों को जनादेश नहीं दिख रहा। बीजेपी लोकतंत्र पर बदनुमा दाग है। बीजेपी जितना गिरेगी, जनता उतनी ही ताकत से लड़ेगी। दूसरे ट्वीट में कांग्रेस ने लिखा कि सर्वे में बीजेपी को 25 में से 1 सीट मिलने पर बौखलाई बीजेपी फिर खरीद फरोख्त कर रही है। पर याद रखना, उपचुनाव में बीजेपी 1 सीट से अधिक जीत नहीं पाएगी। अगले ट्वीट में एमपी कांग्रेस ने लिखा कि हारने वाले सरकार बना रहे हैं और गैर विधायक मंत्री बन रहे हैं। फिर चुनाव का औचित्य ही क्या बचा। पूर्व मंत्री और राउत से कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने भी सरकार को घेरा। जीतू ने ट्वीट कर लिखा कि बीजेपी मध्य प्रदेश उपचुनाव की संख्या 24 कर ले, 25 कर ले या 26 कर ले, शिवराज जी राजनीतिक पाप करो। जिस दिन भी उपचुनाव होंगे बीजेपी के इस महापाप का अंत होगा और अब आने वाले 15 वर्षों तक जनता बीजेपी को वोट नहीं देगी। सूत्रों की माने तो कांग्रेस संगठन के कमजोर होने के चलते बार बार ये स्थिति बन रही है। कांग्रेस अपने विधायकों को संतुष्ट और भरोसा नहीं दिला पा रही, जिसके चलते विधायकों का कांग्रेस से मोह भंग हो रहा और वे बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ विधायकों को कॉन्फिडेंस में नहीं ले पा रहे हैं। जो गलती उन्होंने सत्ता में रहते हुए की, अब वही दोहराई जा रही है। वहीं सूत्रों की मानो तो फिलहाल बीजेपी को ना ही सरकार बनाना है, ना ही विधायकों की ज़रूरत है, लेकिन बावजूद इसके विधायकों को बीजेपी में शामिल करने की एक बड़ी रणनीति है। बीजेपी आने वाले उपचुनाव में सिंधिया खेमे की तुलना में बीजेपी विधायकों की संख्या बढ़ाना चाहती है, ताकि उपचुनाव के बाद कोई संकट ना हो, ना ही सरकार पर किसी प्रकार का दबाव काम करे।